हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपकी ऑफिस असिस्टेंट के स्किल टेस्ट पुनः होने वाले हैं। अभी उसकी कोई डेट नहीं आई है। उसके संबंध में आप सभी लोगों की कुछ क्वेरी है, उसको भी मैं इसमें लूँगी। उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। जिन लोगों को लगता है कि ये सजेशन सही है वो लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आपका जो डिसीज़न है आप वैसा ही करिए। और जिनको आवश्यकता हो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये स्पेशली वीडियो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करेंगे आपके टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट को लेकर। देखिए, आप सबको पहले से पता था कि नोटिफिकेशन में पहले से किसी भी फॉन्ट को लेकर कोई भी क्लियरेंस इन्होंने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो हिंदी फॉन्ट थी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है पूरे नोटिफिकेशन में या अभी तक जितने भी इन्होंने नोटिस जारी किए हैं कि आपको कुर्ती देव पे करना है कि मंगल फॉन्ट पे करना है। अब बात ये आती है कि जो उस दिन आपकी टाइपिंग स्टार्ट हुई थी, कुछ कैंडिडेट थोड़ा स्टार्ट किए थे आपके, फिर बीच में ही कैंसिल कर दिए गए। तो आप सभी लोग में खुद ही डाउट है, सभी लोग का ये डाउट है कि क्या उसमें मंगल फॉन्ट मिला था या नहीं मिला था, या कुर्ती देव था या नहीं था। उस सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आप सभी लोग इससे परेशान होने के बजाय आप सब लोग सिर्फ इंग्लिश पे पहले फोकस करिए। आपको पता है कि आपकी जो है 100 नंबर की कर दिया है इन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए, सॉरी स्किल टेस्ट के लिए, एक्यूरेसी टेस्ट, स्किल टेस्ट। और जितने भी कैंडिडेट थे कोई भी कंटिन्यू 1 घंटे तो वहाँ पे एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। रही बात उनके स्क्रीन की, देखिए जितना मुझे पता चला है अपने स्तर से वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर आप सबको अपने से कुछ नॉलेज है तो वो बात की बात है। देखिए, आपके 100 मार्क्स के होने हैं। आप लोग जब वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे तो उसमें से ही कुछ कैंडिडेट ने मुझे बताया, क्योंकि मैं तो वहाँ एग्ज़ाम देने गई नहीं थी। और तो जितने लोग हैं उन्हीं से ही ये चीज़ पता चली है। और क्या बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको बताना बस चाहूँगी। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं कि आपको क्या करना है। देखिए, आपके जो 100 नंबर के इन्होंने एक्यूरेसी टेस्ट रखा है, पहले नोटिफिकेशन की सिर्फ बात करें आप तो वहाँ पर तो ये होना चाहिए था कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में अगर आपने टाइपिंग करके क्वालिफाई कर दिया तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। लेकिन इन्होंने एक नोटिस में जब ये चीज़ कह दी है कि हम 100 नंबर का ले रहे हैं तो क्वालिफाइंग तो रहा ही नहीं है। तो आप लोग इंग्लिश पे फोकस करिए। और जो लोग हिंदी में मंगल फॉन्ट करते हैं, मेरा सजेशन है आप सिर्फ मंगल फॉन्ट पे करते रहिए। जो लोग कुर्ती देव में करते हैं आप कुर्ती देव पर ही करते रहिए। जब वहाँ एग्जामिनेशन आप देने अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएंगे तो आप पहले उनसे, सबसे पहले आपको जब वहाँ दिया जाए आप पहले ही करेंगे कि आपको खुद कहना पड़ेगा। वहाँ एक लोग के बोलने से काम होगा नहीं। ठीक है, कि आपने सिर्फ कहा कि नहीं नोटिफिकेशन में ऐसा तो नहीं था। देखिए, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश। तो और का मतलब ये, या तो आप इंग्लिश में करिए या तो हिंदी में करिए, दोनों करना ही नहीं है। और आप ही लोगों में से कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट किया कि पहले उन्होंने कहा दोनों करना है, बाद में वहाँ पे कुछ लोगों से कहा गया कि नहीं आप कोई एक करिए। ठीक, और रही बात उनके ड्यूरेशन की कि आप लोगों ने बताया कि 30-30 मिनट का अलग अलग था, तो ये भी तो हो सकता है कि अगर 30 मिनट का इसलिए मेंशन था कि 30 मिनट या तो आप हिंदी करिए, 30 मिनट वो करिए। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि चूँकि स्किल टेस्ट होना है और आपने देखा कि जो पिछले स्किल टेस्ट हुए हैं मतलब 6 तारीख को, उसमें उन लोगों को एक पेपर दिया गया था, मतलब उसमें सारी चीज़ें लिखी गई थी कि उनको वर्ड में क्या करना है, इस और एक्सेल में क्या करना है, इस तरह की चीज़ें दी गई थी और 1 घंटे में उन्हें कंप्लीट करना था। पर आप लोगों के जब एग्ज़ाम 1 घंटे के कंप्लीट हुए ही नहीं थे तो ये भी हो सकता है कि अभी आप जो देने जाएँ उसमें आपको टाइपिंग दे दी जाए, फिर जब आप मान लो इंग्लिश में आपने आधा घंटा किया या तो हिंदी में किया, फिर उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करी जाएँ। जब आप सभी लोगों ने कंटिन्यू 1 घंटे एग्ज़ाम वहाँ दिया ही नहीं तो ये कैसे आप लोग कह सकते हैं कि आगे नहीं आएगा। देखिए, वहाँ क्या होगा ये फिक्स किसी को नहीं पता है, ना ही मुझे पता है, ना ही उन्होंने कभी नोटिस की तरह बताया है। तो जितने भी आप लोग के कन्फ्यूज़न आ रहे हैं उन सब को छोड़कर मेरा सजेशन यही है, अगर जो लोग चाहें तो ये कर सकते हैं कि आप लोग इंग्लिश को पहले करिए, इंग्लिश को जिसे आती है, और हिंदी भी जिसे आती है, जिस फॉन्ट में आती हो उसी फॉन्ट में आप लोग करते रहिए। ठीक है, आपको फ़ॉन्ट में चेंजिंग करने की नहीं ज़रूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप मंगल फ़ॉन्ट करते होंगे, और ये एक बात और कि जो इनका एग्ज़ाम होने वाला है ये बहुत डिले नहीं होगा, आपको जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा स्किल टेस्ट का। अब ये नहीं कह सकते कि कल ही है आपका स्किल टेस्ट, लेकिन फिर भी आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, 1 वीक में आ जाना चाहिए, पर अभी ऐसा है नहीं क्योंकि ये चूँकि कैंसिल हुआ है और इनको सिर्फ स्किल टेस्ट ही लेना है, तो हो सकता है ये जल्दी ही कराएंगे स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट में जैसा आप लोगों ने वहाँ देखा था, आप थोड़ा सा तो
पैटर्न चेंज कर ही देंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ने वहाँ पे पैटर्न देखा है, ठीक है। चीज़ें आपको वैसे ही मिल सकती हैं। और हिंदी में फ़ॉन्ट को लेकर जो आपको कन्फ्यूज़न है, देखिए कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि कुर्ती देव में मिला था, कुछ बोले कि नहीं मंगल फ़ॉन्ट पे मिला था। तो ऐसा भी होता है कि आप जब आप लोग सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए होता है। जी आप ट्विटर पे देखिए तो वहाँ पर भी रहता है कि आप हिंदी में मंगल इंस्क्रिप्ट पे करना चाहें या कुर्ती देव पे, वहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर हिंदी की कंडीशन होगी तो उन्हें ऑप्शन देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो उनको नोटिफिकेशन में बताना चाहिए था कि हम सिर्फ मंगल फ़ॉन्ट लेंगे या तो कुर्ती देव लेंगे। तो आप देखेंगे मैक्सिमम जगह सिर्फ मंगल फ़ॉन्ट ही है, UPPCL को छोड़ दिया जाए तो। और यहाँ तक कि जो है UPSSC जो है आपका, वहाँ पर भी जो टाइपिंग होती है वहाँ वो ऑप्शन आपको देते हैं कि किस में आपको करना है हिंदी की टाइपिंग। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको वहाँ पर कहनी पड़ेंगी। एक कैंडिडेट नहीं, जितने लोग भी वहाँ हो, अगर आपसे ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही करनी है, तो आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं थी तो दोनों कैसे। और रही बात उनकी, अगर नहीं उनके बाद भी अगर आप लोग को ये कहा जाए कि नहीं दोनों ही करना है, तो फिर उसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। और जिनको जिस पे टाइपिंग आती हो, हिंदी की फ़ॉन्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो आप जिनको मंगल पे आ रही हो मंगल पे ही करें, और जिनको कुर्ती देव पे आ रही हो कुर्ती देव पे करें। क्योंकि अगर आपने अभी छोड़ा, जैसे अगर बहुत लोग, आपसे किसी ने कह दिया कि ऐसा है वहाँ कुर्ती देव पे आ रही है, आपने मंगल छोड़ के कुर्ती देव स्टार्ट कर दिया, तो आप चाहेंगे भी तो, अगर किसी चीज़ को आपको पहले से उंगलियाँ आपकी फिक्स होती हैं, एकदम फिट हो जाता है कि नहीं हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका किस अक्षर, जो अक्षर बन रहे हैं किस फिंगर से आ रहे हैं। कुर्ती देव में पैटर्न एकदम चेंज है, ठीक है। आप अगर कोशिश भी करेंगे, पता लगा अभी सीख भी रहे हैं, तो आपको मंगल भी आपको के दिमाग से रिमूव हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। इसीलिए आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप जिस पे करते हैं पर्टिकुलर उस पे करते रहिए। वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आप लोग को अगर दोनों कहा जाए तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन ही करना है कि नोटिफिकेशन में सिर्फ आपको क्या, और था तो कोई तो एक ही करनी थी, तो फिर आपको चीज़ें मिलेंगी। और जितने भी आप लोगों ने चीज़ें सुनी हैं, आप लोग सिर्फ आपस में बात करने के बाद या किसी से सुनने के बाद ही आपने ये चीज़ फाइनल कर लिया है कि नहीं वहाँ पे सिर्फ कुर्ती देव ही है और या तो मंगल फ़ॉन्ट है। तो इन सब के कन्फ्यूज़न से दूर होकर आप लोगों को यही करना चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से बनाना है, वो हो जाए, उसके बाद हिंदी जो आप लोग को आती हो उस पर करिए। इस कन्फ्यूज़न में दूर रहिए कि हम किस पे करें, क्योंकि ये आपको कोई फिक्स नहीं बता सकता कि आपको कौन से फ़ॉन्ट पर करना है। अगर आज मैं आपसे कह दूँ कि चलो मंगल फ़ॉन्ट करिए, जितने कुर्ती देव वाले कैंडिडेट हैं वो लोग चेंज करके अपना मंगल फ़ॉन्ट करने लगेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि ये चीज़ देखिए जब नोटिफिकेशन में नहीं पता, अगर ये चीज़ स्पष्ट होती तो जब आपके सिलेबस जब आप तैयारी कर रहे थे उसी समय हमने भी आपको बता दी होती कि आप इसी फ़ॉन्ट पर अपनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ किसी को भी अभी नहीं पता है कि किस पे आएगा, ठीक। इसी वजह से जिसको जिस पे आता है वो करते रहें, बजाय इसके कि आप कन्फ्यूज़न में रहें। ये सारे सजेशन थे मेरी तरफ से आप सबके लिए, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके कंटिन्यू आपकी क्वेरी भी आ रही थी इसको लेकर, इसलिए मुझे लगा ये वीडियो आप सबके लिए बनानी चाहिए। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जब अभी आएगी आपकी कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप सब तक पहुंचा दी जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चीज़ें कहनी थी, और जिनके और कोई क्वेरी कोई कमेंट हो आप पूछ सकते हैं। अब फ़ॉन्ट से रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैंने बता दिया है। और रही बात एकदम एग्जैक्ट जानकारी की कि वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी ही आपको बता दिया जाए, तो ऐसा अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब नोटिस में ही नहीं है तो कोई बताएगा कहाँ से। हम लोग भी जो आपको सूचना देते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, नोटिफिकेशन से मिलती है। जैसे आप सब लोग कहीं से कुछ नोटिफिकेशन देखते हैं वैसे हम लोग भी देखते हैं, मेन ऑफिशियल साइट पे आती है कहीं से, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन मैं ही आपको पहले दे दूँ। हो सकता है कि आपको पहले ही पता चल जाए नोटिफिकेशन आ चुका है। बाकी आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए, और जिनके स्किल टेस्ट हैं स्किल टेस्ट की तैयारी करिए, और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आपके लगे हों आप उसके लिए भी तैयारी करते रहिए। बहुत सारे मौके हैं आपको मिलेंगे। और रही बात टाइपिंग टेस्ट और एग्ज़ाम को लेके, देखिए कोई यही एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, हर एक एग्ज़ाम की कंडीशन आप सब लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। स्टूडेंट जितने इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं शायद कोई नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में, सिर्फ इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।